नमस्कार, जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। फटाफट से शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज। देश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 81,000 से ऊपर नए मामले सामने आ गए हैं। 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 468 लोगों की मौत हो गई। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नए केस का आंकड़ा 1 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा रहा। तब 81,785 केस सामने आए थे। देश में अब तक करीब 1.23 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। करीब 1.15 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में 2,790 नए केस सामने आ गए हैं। 1,121 मरीज ठीक भी हुए हैं। और अगर आपको बताएं तो दिल्ली में आज शाम को 4 बजे केजरीवाल की बैठक भी रखी गई है, जिसमें कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं, जहां देश से 5 गुना ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 249 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए। बढ़ते कोरोना के चलते अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल 1 महीने के लिए तेजस एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,600 नए मामले सामने आए। 9 लोगों की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 935 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 510 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। 3 अप्रैल तक लखनऊ के सभी कोर्ट बंद किए गए। बढ़ते कोरोना मामले को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। ऐसे में लगातार राज्यों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी लगातार रैलियां करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु केरल में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। पीएम मोदी की दोनों राज्यों में अच्छा रैली। पीएम मोदी ने कल मीनाक्षी मंदिर के दर्शन किए। तमिलनाडु और केरल में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल वोटर को लुभाने में जुटे हुए हैं। बंगाल चुनाव को लेकर जारी है घमासान। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बवाल जारी है। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पीएम के सवाल पर टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी किसी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो नंदीग्राम सीट से ही चुनाव जीतकर दिखाएंगे। हावड़ा रैली में पीएम मोदी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो नंदीग्राम में हार के बाद दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसमें किसान अपने आंदोलन को और तेज करने की रणनीति में जुटे हुए हैं। किसानों ने एक बार फिर 10 अप्रैल और 24 घंटे के लिए केएमपी बंद करने की घोषणा की है। 10 तारीख तय कर दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति बनाते हुए किसानों ने कहा कि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार दिल्ली की सीमाओं पर मनाया जाएगा। 5 अप्रैल को गुरुग्राम में एफसीआई दिवस मनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यूपी वासियों को कई बड़ी सौगातें दी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में मुंशी पुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण कर दिया। कोरोना काल में प्रदेश में वापस आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने नई पहल शुरू कर दी है। सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाले उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को प्रति मजदूर 1 से 2,000 रुपए आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है। पंजाब की रोपड़ जेल में वन माफिया और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा इस्तेमाल की जा रही एम्बुलेंस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई। इन संबंध में एसपी बाराबंकी के निर्देश पर नगर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के झांसी में 19 मार्च को ऋषिकेश से उड़ीसा जा रही 2 नन और 2 छात्राओं को रेलवे स्टेशन पर उतारने और उनसे घंटों पूछताछ करने के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ट्रेन से ननों को जबरन ट्रेन से उतारने का मामला तब और तूल पकड़ता गया जब मामले की लिखित शिकायत केरल के मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से करके पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई करने की अपील की। मेरठ में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद उस समय हड़कंप मच गया जब परिजनों ने गैंगरेप के बाद जहर देकर हत्या का आरोप लगाया।
थाना सरधना क्षेत्र का यह मामला है। पीड़ित परिजनों ने गांव के ही 3 युवकों के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने कहा कि ट्यूशन से घर जाते समय छात्रा के अपहरण के बाद उसके साथ गैंगरेप किया। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के सदर तहसील के गेट पर पानी की टंकी पर चढ़कर शराबी का डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। गुजरात में लव जिहाद अब गैर कानूनी होगा। इसके लिए लाए गए गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को राज्य की विधानसभा ने पारित कर दिया। इसके तहत बहला फुसलाकर धमकी, लालच और भय दिखाकर अन्य धर्म की युवती से विवाह और धर्मांतरण के लिए 3 से 5 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद का एक और नया मामला सामने आया, जहां माहिर ने मोहित बनकर एक 15 साल की नाबालिग लड़की को फंसाया। किसानों और दुष्यंत चौटाला के बीच 4 घंटे चली आंख मिचौली में किसानों ने एयरपोर्ट से निकलने का रास्ता रोका। हिसार में 6 किलोमीटर दूरी में हेलीकॉप्टर से तय करने पहुंचे थे दुष्यंत चौटाला। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दौरे के दौरान दिन भर किसानों का गुस्सा सड़कों पर दिखा है। एयरपोर्ट के ऊपर 6 घंटे तक हंगामे के दौरान पुलिस और किसान आमने सामने। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 3 आतंकियों को मार गिराया। दोनों ओर से फायरिंग हुई। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। सुरक्षा बलों को काकापुरा के संबोरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों ने गोलाबारी कर दी थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान इस पर सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट स्वामित्व योजना और जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक की है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 7 साल से फरार 25,000 के शातिर इनामी बदमाश को पकड़ डाला। बदमाश के पास से अवैध कारतूस भी बरामद कर लिया। राजस्थान के सरदार शहर में एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजस्थान के भिनमाल में पुलिस ने चोरी प्रकरण की वारदात में फरार नकवजन को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 साल से फरार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। वाहन चोर से पूछताछ जारी। राजस्थान के देही में चलते चलते एक बाइक में आग लग गई। बाइक चलकर खाक हो गई। बाइक सवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के अंबाला में गांव मानकपुर आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। सामुदायिक केंद्र अब भी चर्चा हारा। पंजाब की कैप्टन सरकार ने चुनावी साल की शुरुआत में महिलाओं को तोहफा देते हुए सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर को मुक्त कर दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव, डीजीपी, एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जिलों के एसपी के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक। हरियाणा के झज्जर में विजिलेंस विभाग की टीम ने एक पंचायत अधिकारी को 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद विकास खंड के ग्राम पंचायत में वोटर लिस्ट से वोटरों का गलत तरीके से नाम काटने का मामला सामने आया। कर्नाटक के बीजापुर में सैकड़ों आदिवासियों ने जिला मुख्यालय पर नगद भुगतान समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हरियाणा के यमुनानगर में एक युवक का शव नहर से मिला है। इस मामले में युवक के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। हरियाणा के सिरसा में आज से सरकारी खरीद शुरू हो गई, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए। साथ ही इसके लिए कुल 59 केंद्र बनाए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अंतरा हरी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 के स्थित शिव मंदिर में चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 40,000 रुपए चुराकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजस्थान के लाखेरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र भार्गव ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इस अवसर पर सहायक कर्मचारियों ने भी कोरोना की वैक्सीन। मध्य प्रदेश के बालाघाट में विद्युत बिल जमा होने के बावजूद भी मनमाने तरीके से विद्युत आपूर्ति काटने से नाराज ग्रामीणों ने फीडर इंचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की है। हरियाणा के झज्जर में 3 युवकों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बिहार के समस्तीपुर में भगत सिंह स्मारक स्थल पर शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर का शहादत दिवस समारोह मनाया गया। अयोध्या में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बीमार हुए जिनका इलाज जारी है। उनका आरोप है कि निवर्तमान प्रधान ने शराब और मछली अपने वोटरों को बांट दी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 17 वार्डों के लिए 7 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 1 अप्रैल से फसल मंडियों तक नहीं पहुंच पाने की वजह से खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। माना जा रहा है कि अब 1 सप्ताह के बाद सारी मंडियां फसलों से भरी हुई होंगी और खरीद फरोख्त शुरू हो सकेगी। झारखंड के साहिबगंज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मुस्तैदी के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाकर सड़कों पर चलने वाले यात्रियों को जागरूक किया। हरियाणा के पानीपत में 2 पक्षों में हुई जमीनी विवाद को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विवाद में दोनों पक्षों ने रोड से हमला किया था। हरियाणा के फरीदाबाद में जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय के परिसर में 2 विशेष कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन ने धार्मिक विद्वानों के साथ बैठक की और महामारी को रोकने में उनकी मदद की अपील की। उत्तराखंड के लक्सर में नाबालिग किशोरी के साथ को द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने दुष्कर्मियों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के सिद्धार्थनगर में घर में अचानक विस्फोट होने से 1 की मौत हो गई है, 1 घायल बताया जाता है। LIC की जीवन उमंग पॉलिसी में 3 महीने के बच्चे से लेकर 55 साल तक के लोग निवेश कर सकते हैं। इसमें 100 साल तक का कवरेज मिलता है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल 90 रुपए 56 पैसे, डीजल 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर 2 लाख करोड़ रुपए के करीब जुटा सकती है। सरकार का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए का है। 2021 के शुरुआती 3 महीने में ही कंपनियों ने IPO के जरिए करीब 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड जुटाया है। डेटा के मुताबिक 2008 के बाद IPO के द्वारा भारतीय कंपनी द्वारा जुटाई गई ये सबसे बड़ी रकम है। 2020-21 के दौरान लॉन्च हुई IPO की संख्या और साइज के लिहाज से 3 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 45 IPO खुले। पिछले महीने देश में भीम UPI ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया के ताजा डाटा के मुताबिक मार्च 2021 में देश में 273 करोड़ भीम UPI ट्रांजैक्शन हुए। कोविड पर रोकथाम के लिए पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम में शामिल लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। वित्त वर्ष 2019-20 के औसत के मुकाबले इस साल फरवरी में बेरोजगारों की संख्या 1.1 करोड़ ज्यादा रही है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के योनो ऐप की सर्विस ठप हो गई। इससे ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली मंत्रालय के ताजा डाटा के अनुसार मार्च 2021 में 123.05 बिलियन यूनिट बिजली की खपत रही है। 1 साल पहले की समान अवधि के मुकाबले इसमें 24.35% की बढ़ोतरी हुई। आयकर विभाग के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। फ्रांस में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश में 4 हफ्ते का नेशनल लॉकडाउन लगाया है। कोरोना के सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित ब्राजील में मार्च महीने में कुल 66,000 मौतें हुई, जो कि फरवरी में हुई मौतों की तुलना में 2 गुना है। WHO ने कहा कि यूरोप में वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से धीमा तकरीबन है। महामारी पूरे यूरोप में लंबी खींच रही है। तुर्की में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अमेरिका में 122 साल की रिकॉर्ड बर्फबारी के 55 दिन बाद गर्मी ने 111 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस टच किया गया। चर्चित एडवेंचरिस्ट और टीवी प्रेजेंटेटर बेयर ग्रिल्स ने कहा कि उन्हें 25 साल पहले एक एडवेंचर के दौरान चोट लग गई थी, इसके लिए वे अब तक इलाज ले रहे हैं। ब्रिटेन में 22 साल की छात्रा सोमा सारा ने स्कूली दिनों या टीन एज के दौरान हुई छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार से जुड़े अनुभव शेयर करने के लिए मीटू अभियान की तरह एक अभियान चलाया। प्राचीन मिस्र के 22 राजा रानियों की मम्मियों की राजधानी काहिरा में शाही परेड निकाली जाएगी। इन्हें पुराने संग्रहालय से निकालकर नए में ले जाया जा सकता है।
उत्तरी चीन के मंगोलिया ऑटोनोमस इलाके के बाओटोयू शहर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक युवक ने स्टील पिघलाने वाली चलती भट्टी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी 1 से 9 अप्रैल के बीच भारत बांग्लादेश की यात्रा पर रहे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक लुक रहे हैं, उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।